6 अगस्त और 9 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस तथा नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 1945 को अमेरिकी बॉम्ब वर्षक विमानों ने जापान के शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया। विध्वंस इतना बड़ा था या इतना भयंकर था कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए तथा इतने ही बड़े स्तर पर संपत्ति का भी विनाश हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति आईएएस एकेडमी। 1939 का वर्ष था जब दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा उनके मित्र देश थे। वहीं धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी, इटली, जापान तथा उनके मित्र देश थे। पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। बस देर इस बात की थी कि युद्ध की शुरुआत कौन करता है। युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने की। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में ऐसा लगा कि धुरी राष्ट्र बहुत आक्रामक है और धुरी राष्ट्र की बहुत जल्दी ही विजय हो जाएगी। 1941 को जापान की नौसेना ने प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर बड़ा ही विध्वंसक हमला किया। इस हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हो गई। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट थियोडोर डी रूजवेल्ट ने अपने उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी, जिस प्रोजेक्ट का नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी या परमाणु विघटन तकनीक पर आधारित एक्सप्लोसिव का निर्माण करना था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहा और अमेरिका ने एक ऐसे एक्सप्लोसिव या एक ऐसे बॉम्ब का निर्माण किया जिसे आगे आने वाले वर्षों में दुनिया परमाणु बम के नाम से जानने वाली थी। 1942-43 तक आते आते धुरी राष्ट्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। धीरे धीरे धुरी राष्ट्र के सदस्य देशों इटली और जर्मनी ने मित्र देशों के आगे समर्पण कर दिया, लेकिन जापान अब भी समर्पण करने को तैयार नहीं था। जापान अब भी बहुत एग्रेसिव था। वहीं अमेरिका में भी हालात बदलने लगे थे। थियोडोर डी रूजवेल्ट की जगह पर हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। हेनरी ट्रूमैन अब इस वॉर को और लंबा खींचना नहीं चाहते थे। मित्र देशों ने जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करने का एडवाइस दिया, लेकिन जापान के राजा होरिहितो ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। अब वह समय था जब अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाली थी। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिकी बॉम्बर्स या अमेरिकी बॉम्ब वर्षक विमानों ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया। लगभग 4000 किलोग्राम वजन वाले इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। इस लिटिल बॉय ने इतना बड़ा विध्वंस किया जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए तथा बड़े स्तर पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ। हिरोशिमा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी बॉम्बर्स ने जापान के एक दूसरे शहर को टारगेट किया। यह शहर था नागासाकी। इस शहर पर जिस परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया या इस शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, उसका नाम था फैटमैन। फैटमैन ने भी लगभग वैसा ही विध्वंस किया जैसा लिटिल बॉय ने विध्वंस किया था। वास्तव में हम हिरोशिमा दिवस तथा नागासाकी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को इस विषय में जागरूक कर सकें कि ऐसे बॉम्ब या ऐसे एक्सप्लोसिव कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आज दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र इस बात को समझ चुके हैं कि ये बम कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में परमाणु बम बनाने की होड़ सी लगी हुई है। सिर्फ परमाणु बम ही नहीं, दुनिया ने परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम भी बना लिया है, या इससे भी कई सारे शक्तिशाली बम का निर्माण हो चुका है। ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।